चलिए, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज चलते हैं एक नए वीडियो के साथ, है ना। लास्ट हमने क्लास में देखा था कि ट्रिगो के बेसिक के बारे में कि कहाँ कहाँ उसका यूज़ होता है, किस तरीके से उसका हम यूज़ करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में हमने देखा था, राइट ना। और अब हम यहाँ 8.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको कराता हूँ 1 बाय 1 और स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखते चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, अगर B पे राइट एंगल है तो यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री। AB आपके पास कितना है 24, BC आपके पास कितना है 7। डिटरमाइन कह रहा है कि साइन A cos A साइन C cos C। जब A की बात करेगा तो थीटा यहाँ आएगा, तो पहले A को सॉल्व कर लेते हैं फिर हम चलेंगे C के साइड को, राइट। तो हमने अगर A को थीटा लिया तो हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, हमें हाइपो चाहिए, मीन्स हाइपोटेनियस हमें चाहिए, राइट। हाइपोटेनियस, राइट। तो यहाँ हमें पता है एकदम बेस लेवल का तरीका समझिए कि इन ट्रायंगल ABC हम सबको पता है बाय यूजिंग पाइथागोरस क्या लिखते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर निकालने के लिए P आपके पास कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, राइट। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 24 का स्क्वायर 576। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, एक स्टेप बढ़ लो इसी में, अंडर रूट 625। 625 को क्या लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, हाँ है ना। तो h का वैल्यू हमें प्लस माइनस 25 मिला। एक चीज हमने कल भी कहा था कि रूट के अंदर जब भी कोई वैल्यू आएगा, जब भी उसको हम बाहर निकालेंगे तो वो हमेशा एक पॉजिटिव और एक निगेटिव देता है। बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, लेंथ की, कहीं ना कहीं लेंथ है, डिस्टेंस की बात है। तो डिस्टेंस हमेशा हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम इसको हमेशा क्या लेंगे 25 लेंगे, राइट। अब आपके पास ध्यान दो, एंगल ए पे थीटा है, उस हिसाब से परपेंडिकुलर है ना फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए। P आपके पास 7, B आपके पास 24 और H आपके पास कितना 25। H आपके पास कितना 25। तो नंबर 1 क्या पूछा है आपसे, साइन A। साइन A की वैल्यू क्या होता है P/H। यहाँ पे लिख भी देना थोड़ा सा याद करने के लिए, तो 7/25। नंबर 2 इसी में देख लेंगे, साइन A के बाद क्या हो जाएगा cos A। ये होता है बेटा हमारा B/H। तो B आपके पास क्या है 24, B आपके पास क्या है 24/25। ये तो सॉल्यूशन हो गया किसके थ्रू, फॉर एंगल A। लेकिन इसी में हमें कहा है फॉर एंगल किससे, C की बात कर रहा है, तो थीटा चेंज इनटू दिस। अब थीटा यहां से चेंज हो गया, थीटा कहां चला आया यहाँ पे। जब यहाँ पे थीटा आया तो मैंने लास्ट क्लास में यही बात किया था, लास्ट वीडियो में, कि जब भी थीटा यहाँ होगा परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। बोले कि तू भाई इधर चला जा और मैं इधर आ जाता हूँ, तो थीटा के सामने की साइड को क्या कहेंगे हम लोग परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस हो गया। अब हमें ये निकालना है, तो नंबर 2 साइन C। थीटा चेंज हुआ है, फॉर्मूला नहीं, राइट ना। तो थीटा चेंज हुआ है, फॉर्मूला आपके पास क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये यूनिवर्सल है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें क्या लिखेंगे P/H। थीटा क्या है, थीटा हमारा C है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 24 और हाइपोटेनियस क्या होगा 25, और cos C क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो C के हिसाब से बेस क्या होता है बताया था ना, उसके साथ वाले क्या करेंगे साइड को हम बेस कहेंगे। ये हमारा 7 और 25 हमारा क्या हाइपोटेनियस। और मैंने बोला था कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। इसको नोट भी करते रहिए आप लोग, मैं बता भी रहा हूं आपको कि परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो सकते हैं, बट परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकते हैं, बट H डज नॉट चेंज इन एनी कंडीशन। H कभी भी हमारा चेंज नहीं होगा,
चाहे थीटा इधर हो या फिर थीटा इधर हो, तो ये इसके लिए फिक्स है, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि देखो tan p और cot r, ठीक है। तो ये आपके पास 12 दे रखा है और ये आपके पास 13 दे रखा है। कभी भी ऐसा पूछे तो आपसे पूछा है tan p मींस थीटा यहाँ है, cot r मींस थीटा यहाँ है, बट हमें बचपन से यही सिखाया गया है विदाउट थीटा कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। मीन्स अगर हम नेचुरल बात करें तो थीटा हमेशा कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मल राइट एंगल की बात है तो थीटा ऑलवेज यहाँ पे होगा। तो इसके हिसाब से आप चेक करो, ये परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनियस। तो पहले साइड निकाल लेते हैं। मैंने बताया था कल कि तीनों साइड हमारा क्या है, कंपलसरी है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर हमारे पास क्या होगा कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, है ना। तो पी आर क्या है, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें बी की वैल्यू चाहिए बेटा, है ना। तो बी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितना है 13 माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा, ये 169 माइनस 144, हियर इज 25 बी स्क्वायर। और जब b का वैल्यू आएगा तो अंडर रूट 25, और हमने बोला है आपको कि यहाँ से जब भी वैल्यू देगा या तो पॉजिटिव देगा या फिर ये नेगेटिव देगा, लेकिन हमें डिस्टेंस की बात कर रहा है, चाहे ये लो ये लो, ये एक डिस्टेंस जो है लेंथ की बात हो रही है। तो b हमारे पास कितना आ जाना चाहिए 5। तो अब थीटा अगर r से है तो फॉर एंगल r, है ना, जहां पे थीटा लाइज कर रहा है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12, बेस कितना आपके पास अभी लेके आए 5, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा हमारे पास 13। लेकिन फॉर एंगल P मीन्स यहाँ पे थीटा लाइज कर रहा है P पे, है ना, थीटा लाइज ऑन P, ये भी लिख सकते हैं कि थीटा लाइज ऑन P, या फिर एंगल P, थीटा लाइज इन एंगल P। तो P पे अगर थीटा हो गया तो मैंने क्या बताया था कि ये बदल जाना है। तो फॉर एंगल P इसके हिसाब से परपेंडिकुलर आपके पास कितना होगा 5 और बेस कितना होगा 12, और हाइपो तो मैंने बोला ही है कि कभी भी चेंज नहीं करेगा, राइट ना। तो आपके पास वैल्यू निकल गए r के बिहाफ पे और एंगल P के बिहाफ पे। तो इसमें पूछा है tan P मीन्स ऊपर की बात हो रही है, तो tan P क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट मेरे बच्चे। तो P आपके पास कितना है tan P के हिसाब से, P कितना आपके पास 5, बेस कितना है आपके पास 12। फिर पूछा है cot r, अब इसके हिसाब से देखेंगे, है ना। cot r मीन्स थीटा हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, राइट एट राइट। तो जब cot r के हिसाब से देखेंगे तो cot r में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 5 और P कितना है 12। लेकिन हमसे क्या पूछा था कि tan P माइनस cot r, फाइनल आंसर जो हमसे पूछा था tan P माइनस cot r। तो tan P कितना हो जाएगा 5/12 माइनस cot r कितना हो जाएगा आपके पास, ये भी हो जाएगा 5/12। फाइनल कट के आंसर इज 0। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम दोनों क्वेश्चंस में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें समझने में। जहां होगा अगर प्रॉब्लम तो प्लीज मुझे कमेंट्स करेंगे आप लोग कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी, आप मुझे एक बार फिर से बता देंगे, तो मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं उसमें आपको फिर से समझा दूंगा। अदरवाइज इतना इजी वे में बताया है, मुझे नहीं लगता कहीं समस्या होगी, है ना। सो प्लीज इसको आप लोग नोट करो। ओके, तो आपने वो दोनों क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट अदर 2 क्वेश्चंस पे आते हैं, राइट ना। यहाँ पे ध्यान दो आपको कि अब क्या मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ, राइट ना। एक तो अभी देखा आपने कि ट्रायंगल बना के करना है ना। आप चाहो तो इसको विदाउट ट्रायंगल भी कर सकते हो। रीजन क्यों, क्योंकि अगर ए थीटा ए पे देता और थीटा सी पे तो हमारा ट्रायंगल बनाना कंपलसरी होता। अब विदाउट ट्रायंगल भी हम बना सकते हैं, राइट। लेकिन प्रोसेस यही कहता है कि ट्रायंगल बना दो तो ज्यादा इजी है, राइट ना, अच्छा लगता है, मीन्स मार्क्स आपको थोड़े से बेहतर मिलेंगे क्या मतलब टीचर देखता है तो उनको इंप्रेस हो जाता है, जैसे मैं बीइंग एज अ टीचर मैं इंप्रेस हो जाऊंगा, नहीं बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है।
तो ट्रायंगल बना ही दिया करो, राइट। और टारगेट क्या रखो, थीटा हमेशा यहां रखने की, यहां। इससे क्या होगा, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, राइट ना। देखो इसमें साइन ए 3/4 मतलब साइन ए, थीटा यहां है, ए मीन्स व्हाट, थीटा यहां, ए की बात हो रही, राइट। 3 अपने पास क्या होगा, P अपॉन H, साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, P अपॉन H। तो आपके पास P मिल गया कितना 3, H मिल गया कितना 4, H कितना मिल गया 4। पहले हम बेस निकालेंगे, राइट। अब देखो ध्यान से कि बेस निकालने के लिए चलो इन ट्रायंगल ए बी और सी में हमने फॉर्मूला पढ़ा था बाय पाइथागोरस की बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, राइट। तो एच कितना है आपके पास 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 माइनस 9, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 7। बी इधर है, स्क्वायर उधर जाके क्या बना लेगा रूट 7, तो आपके पास क्या मिल गया, P देखो 3 है, B कितना रूट 7 और H कितना है आपके पास 4। अब आपसे क्या पूछा है cos A, cos A क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना होगा अपने पास रूट 7/4। फिर आपके पास क्या पूछा है tan A, tan A में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना था बेटा 3, बेस कितना लेके आया हो रूट 7 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 4 होगा, है ना, 4 हाइपोटेनियस हो गया था, ये रूट 7 है। अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर हमने पढ़ा था कि रूट 7 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो, आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप में कि 3/√7 ऊपर भी और √7 नीचे भी, तो ये होता है 3√7/7, ये चेक कर सकते हो आप, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं, एक बार इसको बिल्कुल शुरू से टाइप कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गॉट इट। आप चाहो तो यहाँ पे भी रख दो, मैं यही कह रहा हूँ कि आप चाहो तो यहाँ पे भी रहने दो, कोई काटेगा नहीं, इसको नहीं भी लिखोगे तो भी मार्क्स आपके कटेंगे नहीं, बट इसको आप कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। बीइंग एज अ टीचर मुझे ये अच्छा लगेगा कि नहीं बच्चे को थोड़ा सा डीपली नॉलेज है, बस बात उसकी होती है, अदरवाइज आंसर ये भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आओ। नेक्स्ट हमारा सेम वही चीज कहता है कि अगर गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो cot A कितना हो जाएगा 8/15, और cot का फॉर्मूला देखो क्या होता है, फिगर देखो, मैं यहाँ फिगर लास्ट में बनाऊंगा। मैंने क्या बोला था कि अगर थीटा सिंगल हो तो हमें फिगर की जरूरत नहीं है भी नहीं भी है, नहीं है तो देखो कैसे बना सकते हैं। ये हमें पता है कि ये क्या है हमारे पास बेस, ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, तो P का वैल्यू कितना निकल गया आपके पास 15, बेस कितना निकल गया 8। आपने पढ़ा था कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होगा, तो 15 कितना हो जाएगा 225 और 8 कितना हो जाएगा 64। तो अब इनको ऐड कर दो, h √289, तो h का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए 17, राइट ना। तो अब देखो परपेंडिकुलर आपके पास था, बेस आपके पास आ गया, हाइपोटेनियस आपके पास आ गया, h कितना 17। अब आपसे मांगा क्या है साइन a, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, साइन a इज इक्वल टू पी अपॉन एच। p आपके पास कितना है 15, h आपके पास कितना है 17, राइट। ये हो गया पहला आंसर। सेकेंड वन इज द सेक a, सेक a मीन्स क्या h/b, h कितना है आपके पास 17 और b कितना है 8। ये आपका आंसर क्लियर हो गया बिना फिगर के। फिगर बनाना चाहते हैं तो यस प्लीज, ये लीजिए आपके सामने ए बी सी 90 डिग्री, इसके सामने क्या होगा हाइपोटेनियस, ए थीटा है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आया आपके साथ 15, बेस कितना आया 8 और हाइपोटेनियस कितना था
17 देखा। तो आप चाहोगे सॉल्व करके भी, बट ये बना देना फिगर, है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, मार्किंग्स थोड़े से अच्छे दिखते हैं, और बीइंग एज अ टीचर थोड़ा सा मुझे अच्छा दिखेगा, है ना, या किसी को भी टीचर को अच्छा दिखता है। सो प्लीज बी नोटेड, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। हमने अभी तक 4 क्वेश्चन देख लिए, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन की और बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है, इन दोनों क्वेश्चनों में देखो ध्यान से, आपके पास ना ए की बात हो रही है और ना ही बी की और ना ही सी की। अब थीटा की बात है, तो थीटा की बात है तो आपके पास यूनिवर्सल है क्या, कि माइंड सेट है, ये ए, ये बी और ये सी, ये आपके पास थीटा, ये कंफर्म है। थीटा की जब भी बात होगी वो हमेशा नीचे ही होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट बेटो। अब देखो यहाँ पे आप सभी बच्चे हमारे कि सेक थीटा गिवन है आपके पास, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ये हमने अभी पढ़ा था कि h अपॉन क्या होता है b, तो b आपके पास क्या मिला 12, h आपके पास क्या मिला 13। तो अगर हम इन ट्रायंगल ABC की बात करें, राइट ना, तो जब ABC की बात करेंगे तो हमने क्या लिखना है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर निकालने के लिए क्या होगा, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, राइट। तो आपके पास कितना मिल जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना 169 और 12 का स्क्वायर कितना 144, सब्ट्रैक्ट करो कितना मिला 25। तो p का वैल्यू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5, ये हमें क्या मिल गया बेटा 5। अब पूछा था इसने क्या कि कैलकुलेट ऑल अदर टी रेशियोज, ऑल अदर टी रेशियोज। तो सेक तो हमारे पास है टोटल 5, प्रीवियस वीडियो मेरा देखोगे वहां मैंने सिखाया है कि टोटल 6 रेशियोज होते हैं, यही आगे चल के 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 6 में देखोगे, पहला आपके पास गिवन है, तो मैंने बताया था कि cos इंटू सेक 1 होता है, आप प्रीवियस वीडियो देखना तो उसमें पता चलेगा। cos इंटू सेक 1 मीन्स सेक इज द इनवर्स ऑफ cos और cos इज द इनवर्स ऑफ सेक। तो जो सेक का वैल्यू होगा इसको जस्ट उल्टा कर दो, है ना, सेक का जो वैल्यू इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू किसका cos का। दूसरा, अगर साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा हम सबको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 5 और हाइपो कितना हो जाएगा आपके पास 13। और थर्ड वन इज द tan थीटा, tan थीटा हम सभी को पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा यहाँ पे 5, बेस कितना है आपके पास 12। नेक्स्ट हमने बताया था कि जब भी 4, अगर बात कॉसेक की करेंगे तो कॉसेक हमारा साइन का अपोजिट होता है, तो 13/5 हो जाएगा। और नंबर 5 कॉट, कॉट थीटा हमारा tan का अपोजिट हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 12/5। ये हो गए आपके आंसर्स अदर टी फंक्शंस का, राइट ना, मींस टी रेशियोज 1 2 3 4 और 5 6 आपका क्या था गिवन था, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमारा क्या गिवन है, गिवन cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ये आपके पास बेस और ये आपके पास परपेंडिकुलर। एक छोटे से ट्रायंगल बना ही लेना, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, है ना, ए बी सी, यहां थीटा रिप्रेजेंट कर देना। P आपके पास 7 है, B आपके पास 8 है ना, ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है, राइट। तो इन ट्रायंगल ABC में अगर हम चलते हैं, है ना, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो P का वैल्यू 7 और B का वैल्यू 8, तो 49 प्लस 64। तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आनी है 9 4 13 6 4 10 और ऑन 11, और h इधर आके अंडर रूट 113। अब बच्चों को समस्या यहाँ होती है कि सर P तो प्रॉपर है, B भी प्रॉपर है, और H हमारा कहीं ना कहीं सर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आ गया,
रीजन क्या है कि ये रूट से बाहर नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि रूट से बाहर नहीं आएगा, है ना, रूट से बाहर आएगा लेकिन ये पॉइंट में आएगा, है ना, ये डेसिमल में आएगा। रूट से बाहर आएगा लेकिन ये डेसिमल में आएगा। तो आप इसको करना मत, पूछो क्यों, आप ढूंढो कि क्या निकालना है। तो आपके पास सिर्फ 3 चीजें निकालनी है। क्या? साइन थीटा पहला, नंबर 1, दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको फाइंड नहीं करना, रीजन कॉट दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन तो डायरेक्टली सॉल्व है, वो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दो, मामला सेट है। तो दिक्कत आपको फर्स्ट में होगा जहां साइन और कॉस निकालना है। तो देखो यहां पे पहला पूछा है आपसे साइन थीटा, है ना। साइन थीटा निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? 7, हाइपोटेन्यूज कितना? 1 1 3। फिर आपको क्या चाहिए? कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है बेटा आपके पास? 8, और हाइपोटेन्यूज कितना है? √1 1 3। तो कुछ खास मत करो। अब आते हैं क्वेश्चन 1 पे। क्या? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। नीचे है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यू तो आपके पास है ना, वैल्यू आपके पास है। तो लिखो 1 प्लस 7 अपॉन √113 और 1 माइनस 7 अपॉन √113 अपॉन 1 प्लस, है ना, कितना आ जाएगा? 8 अपॉन √113 और 1 माइनस 8 अपॉन √113। अब देखो यहां से क्या लगाओगे? आपके पास क्या है? a प्लस बी और a माइनस बी। आपने पढ़ा है इसका कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट ना। रीजन देखो ना, प्लीज सी ऑन वन मोर टाइम कि a प्लस बी, है ना, a प्लस बी। चेक करो, a प्लस बी, चेक 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 चेक, a माइनस बी, तो a माइनस बी। तो क्या लिखेंगे इसको? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे भी क्या हो गया कि a प्लस बी और a माइनस बी, राइट ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन न्यूमरेटर फॉर्म, तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन √113 का स्क्वायर। नीचे फिर अगेन वही चीज कि 1 प्लस 8 बाई √13 और 1 माइनस 8 बाई क्या? √113। यहां पे भी 1 का स्क्वायर माइनस 8 बाय √113 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 1 कितना? 3 अपॉन यहां से भी 1 माइनस 64 अपॉन क्या? 113। अब 1 के नीचे भी 1 है, इस 1 के नीचे भी 1 है, एलसीएम लिया जा सकता है। यस सर, लिया जा सकता है। तो देखो एलसीएम लो तो 113 माइनस 49 अपॉन 113, और यहां से 113 माइनस 64 अपॉन 113। ये से ये कट गया और आपके पास कितना आ जाएगा? 64 अपॉन 49 इज द राइट आंसर, राइट। सिंपल। फिर से एक बार, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, √113 का स्क्वायर 113। सेम एज इट इज 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर 113। हमने एलसीएम लिया तो देखो 113 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम्स दिस वन। तो 113 माइनस 49 अपॉन 113। सेम एज इट इज 113 माइनस 64। देखो फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कट गया, 113 से 49 गया 64 और 113 से 64 गया तो 49। ये हमारा आंसर निकल गया किसका? फर्स्ट का। और सेकंड का यही देख लो, क्या था? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट की वैल्यू कितनी थी? कॉट थीटा 7/8, इनका स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा? 49 अपॉन 64 इज द राइट आंसर। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा है। सो प्लीज बी नोटेड।